क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, ये स्कूल का नाता मेरे साथ में 1991 से है। मैं जब नगर सेवक 92 में पहली बार बना, तो पारेख नगर की जो स्कूल है, वो स्कूल का प्लॉट जो मालिक का था, वो मालिक स्लम वाले को बेच रहा था। और स्लम वालों के थ्रू मेरे पास आकर कहा कि साहब यहाँ पर चालियाँ बनाएंगे, क्योंकि उन दिनों में कोई प्लॉट का डिमांड बहुत नहीं था। तो मैंने कहा कि नहीं, स्कूल का प्लॉट है तो चाली में बिल्कुल बनाने नहीं दूंगा। मैं नगर सेवक नया नया बना था, तो मेरा उतना कोई दबदबा नहीं था, मेरा हिम्मत, मेरा काम करने का तरीका तो पहले से अलग था। लेकिन नगर सेवक करके मैं बहुत नया था। तो आपको आश्चर्य लगेगा, मेरे को अनऑथराइज करने वाले ने ये बताया कि सब, मैंने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कंप्लेंट करूंगा। तो अनऑथराइज करने वाला मतलब, साहब आप कंप्लेंट करो, आपको घर बैठे आपका जो भी हिसाब किताब वो पहुंचा देंगे हम। मैं फिर बहुत एक्साइट हो गया और फिर मैंने उसको बहुत डांटा जोर से। तो फिर उसने मुझे कहा कि साहब मैं क्या करूं इस प्लॉट को रख के, मुझे आप कोई गिराक दे दो, कोई लेता भी नहीं। मतलब हाँ, इसमें मैं आपको मदद करूंगा। फिर योगेश पटेल के पिताजी को उन दिनों में मैंने बात किया। योगेश पटेल के पिताजी ने प्लॉट लिया, स्कूल बनाया, और आज ये स्कूल में 15,000 बच्चे पढ़ते हैं, दोनों गोरई और पारेख नगर का मिलकर। और पारेख नगर के स्कूल से रोहित शर्मा जैसे बड़े बड़े प्लेयर होकर निकले, और इतना बढ़िया सब चल रहा है। इसमें एक बात तो इंटरनल भी थोड़ा प्रॉब्लम है। योगेश पटेल को मैंने बहुत 30 साल मदद किया, और योगेश पटेल ने अभी ये स्कूल बेच दिया है गोयनका, संदीप गोयनका जी को। और पहला भी बेचा था, तब भी भावसार करके हिमालय स्कूल के, उनके साथ में बहुत साल लफड़ा चला है, और अभी इनके साथ में चला रहा है। योगेश के गुड फेथ के लिए मैं बोल रहा हूँ, उनका नाम लेकर, कि ये सब झंझट में से वो निकल जाए। अभी भी उम्र अच्छा है, आगे और व्यवसाय करके कमा सकते हो। जो स्कूल को आपने बनाया, आपने खड़ा किया, आप ही उसके खिलाफ में इस प्रकार का सब रवैया अपनाएंगे, तो मैं फिर मेरे घर के लोगों को भी बख्शता नहीं हूँ। मेरा ये स्वभाव बना हुआ है, और भगवान ने शायद इसीलिए मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं जो सही है उनका साथ देता हूँ, और मैं आने वाले दिनों में अगर गोयनका जी सही है तो गोयनका का साथ दूंगा। योगेश पटेल आकर मुझसे कहेगा कि उनसे कुछ व्यवहार में कमी ज़्यादा हुआ है, तो डेफिनेटली उसके बारे में बात करूंगा। लेकिन इस तरह से किसी आरटीआई एक्ट को लेकर अगर स्कूल को परेशान करेंगे, स्कूल के बच्चों को अगर परेशानी होगी, तो मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगा। मैं तो बड़े बड़े ताकतों के साथ में लड़ता हूं, तो ये तो बहुत छोटे लोग हैं मेरे लिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मुंबई के सारे लोगों को मैं ये टर्फ क्रिकेट के बारे में, देखिए, ऑफिसर अगर बुरे हैं तो उनके साथ में मैं लड़ता भी हूँ, अच्छा है तो उनका मैं सम्मान भी करता हूँ। चितोरे करके हमारे ऑफिसर थे जो चीफ इंजीनियर बने थे डीपी के, उन्होंने मेरा नाम का ये नाम से पॉलिसी बनाया है 2020 में। क्योंकि ये टर्फ क्रिकेट, इसमें कोई एफएसआई कंसेप्ट नहीं है। ये जो नेट लगाते हैं, ये प्रोटेक्शन के लिए, अंदर अगर बच्चे खेलते हैं तो बॉल बाहर ना जाए, किसी को लगे नहीं, उसके लिए ये है। और ये नेट के वजह से थोड़ा सन का भी प्रोटेक्ट होता है बच्चों को। क्या है हमारे ऑफिसरों के मन में, क्या है, आईएएस ऑफिसर पढ़कर बने हैं लोगों को मदद करने के लिए कि परेशान करने के लिए? ऑन द कॉन्ट्ररी, आने वाले दिनों में मैं तो कहूंगा कि कंडीशन इस प्रकार का डालना चाहिए, तो बड़े बड़े साइज का गाला है नेट में, छोटे साइज का डालना चाहिए कम से कम ऊपर, ताकि हीट कम आए। मैं आज आपको भविष्यवाणी करता हूँ, आने वाले दिनों में इस मुंबई शहर में और ये भारत देश में नरेंद्र मोदी जी के राज में एयर कंडीशन नेट में बच्चे क्रिकेट खेलेंगे। मैं आपको बताता हूँ, एयर कंडीशन नेट में खेलेंगे। मैं, आप पूछे कितना भी हार्ड सवाल होगा उसका मैं जवाब दूंगा। भारत देश कहाँ जा रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है? दुनिया दिन प्रतिदिन तरक्की कर रही है, उसी तरीके से आरटीआई कार्यकर्ता भी तरक्की करते जा रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पहल क्या होगी आरटीआई कार्यकर्ताओं को लगाम लगाने के लिए, क्योंकि कई जगहों पे ऐसा होता है कि धन उगाही की जाती है। गोपाल शेट्टी जो कर रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही कर रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी हूँ आज भी, मैं भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं हूँ, चाहे मैं आज एमपी हूँ या नहीं हूँ। लेकिन लोगों का प्रेम, लोगों का सपोर्ट, लोगों की अपेक्षा मेरे पास से उतना ही है। मैं कल एक दिन के लिए खाली मैंगलोर गया था, वो भी मैंगलोर में एक बहुत बड़ा मंदिर सारे लोगों ने, मुंबई के लोगों ने मिलकर बनाया, उसका ओपनिंग था, तो उस कार्यक्रम में मैं गया था। लेकिन स्कूल वाले का लगाव इतना है, उसके बावजूद भी मुझे उन्होंने फ़ोन किया, मैंने वहाँ से फ़ोन लिया, मैंने प्रेस को बताया, मैंने सारा जो कुछ भी करना था, एक्टिवेट करना था, वो सारा किया। और कल रात को मैं आ गया, और मैं बोरीकर जी से बात किया, जायसवाल जी से बात मैंने किया नहीं, लेकिन बोरीकर जी ने वो सारा निपटा दिया, अच्छा सहयोग दिया। नीचे का ऑफिसर ने जो भी मस्ती करना था वो किया, लेकिन ऊपर के लोगों ने, जायसवाल जी और बोरीकर जी ने बहुत अच्छा स्टैंड इसमें लिया। और मैंने कहा कि स्कूल का परीक्षा चल रहा है, ऐसे समय पे आप गैस कटर लेके जाके ये सब बनाया हुआ तोड़ रहे हो, कौन सा ये कंस्ट्रक्शन था,
कौन सा कोर्ट का आपको ऑर्डर आ गया कि जाके इमीडिएट तोड़ दो करके? क्या इतना आरटीआई एक्टिविस्ट लोग नहीं मुंबई शहर को चला रहे? मुंबई शहर चुने हुए पॉलिटिशियंस लोग के माध्यम से मुंबई शहर चल रहा है, महाराष्ट्र चल रहा है, देश चल रहा है। कांग्रेस का अगर दिवाला निकला होगा तो यह आरटीआई एक्टिविस्ट लोगों ने दिवाला निकाला, लोगों को कंप्लेंट करके, परेशान कर करके लोगों को, और हम जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग लोगों के साथ में खड़े रह गए, इसलिए सारा ये बदलाव हुआ है। इसलिए हमारी सरकार ने आरटीआई रूल में बदलाव किया। अब रूल में क्या बदलाव किया है कि आरटीआई एक्टिविस्ट ने अगर उसका खुद का होगा किसी भी व्यक्ति को तो ही आप कंप्लेंट कर सकते हो, दूसरे तीसरे का करना नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं कि गुड फेथ में हो करो तो भी, मुझे सिद्धार्थ आप वकील हो, मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार का रेवेन्यू मैटर में अगर कोई आरटीआई एक्टिविस्ट रोल अदा करता है तो मुझे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। सरकार के कानून को उल्लंघन करके, कानून का भंग करके कोई अगर कोई कंस्ट्रक्शन करता है उसमें भी आरटीआई एक्टिविस्ट इन्वॉल्व हो, मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आरटीआई एक्टिविस्ट स्वयं का इंटरेस्ट के लिए किसी को हैरान परेशान करेगा तो वो हम चलने नहीं देंगे। ये ऑफिसरों की गलती है। कानून ये कहता है कि अगर कोई आरटीआई एक्टिविस्ट किसी का कंप्लेंट भी करता है तो फिर उसको आपने साथ में लेके जाना चाहिए। ये घर पे बैठते हैं और ये ऑफिसर लोग जाके इस प्रकार का सारा मस्ती करते हैं। ये ऑफिसर लोग भी आरटीआई एक्टिविस्ट का इसलिए सुनते हैं कि इनके 10 पाप है ऑफिसरों का, ये उनके पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए ये उनको सब टॉलरेट करते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम में इलेक्टेड लोग हैं थोड़ा उनको एग्रेसिव होना पड़ेगा, एग्रेसिव होना पड़ेगा। जनता आपके साथ में है और जनता ने आपको वोट देकर चुना है, तो आपका चलना चाहिए या ये आरटीआई एक्टिविस्ट का चलना चाहिए, ये हम लोगों ने तय करना चाहिए। नहीं तो आने वाले दिनों में समस्या बहुत विकट होते जाने वाली है, समस्या बहुत विकट होते जाने वाली है। एक सवाल और भी था जी कि सुरक्षा के एहतियातन एक सेफ्टी दिवस मनाया जाता है, करीब सप्ताह भर चलता है। उस दिनों में दिखा जाता है कि चाहे कंस्ट्रक्शन हो या सेफ्टी रूल हो, किसी भी तरीके की उसकी मर्यादा की पालना की जाती है। लेकिन जब यहाँ पे थोड़ा कार्रवाई हो रही थी, प्राइवेट मजदूर करीब 60 फीट के ऊपर में विदाउट सेफ्टी बेल्ट, विदाउट सेफ्टी हेलमेट, और वो अपने कार्य को अंजाम दे रहे थे, और पुलिस प्रशासन वहाँ पे मौजूद है, महाड़ा के अधिकारी मौजूद है। ऐसे में आपका स्टेप क्या होगा? देखिए, मैंने पुलिस के लोगों को भी, डीसीपी को चिट्ठी लिखकर ये बात की इन्फॉर्मेशन दी है कि कोई कभी कभी महानगर पालिका के भी भ्रष्ट अधिकारी पुलिस लोगों का मदद लेकर ये सारा करते हैं। मैंने पुलिस लोगों को कहा कि यू आर नॉट अ टूल, आप एक पुलिस ऑफिसर हो, आपने सारे मुद्दों को जांच पड़ताल करके क्या सही है क्या गलत है फिर आपने पुलिस प्रोटेक्शन देना है। इसलिए सरकार, देखिए सरकार समय समय पर कानून में बदलाव करती है, इसलिए सरकार ने इन दिनों में लोकल पुलिस के पास से पूरा अधिकार ले लिया, डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर को पूरा अधिकार दे दिया, उसके पास अप्लाई करके फिर वो पुलिस देते हैं, फिर लोकल पुलिस आते हैं, इतना किया है। लेकिन जितना सरकार आगे जाती है, एक गलत करने वाले एक कदम उससे भी आगे जाते हैं, तो जो इलेक्टेड लोग है उसने उससे 2 कदम आगे जाने की आवश्यकता है, तो लोगों को न्याय मिलेगा, तो लोगों को न्याय मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ, ये मामला लगभग समाप्ति की ओर है। बोरीकर जी और जायसवाल साहब ने इसको समाप्त कर दिया है, आज के आज रिटर्न परमिशन दे दिया है। मैं आपको बताता हूँ, देखो सिस्टम का ऐसा, और लोगों को डर जरा भी नहीं है। मैंने 32 साल बोरीवली को और उत्तर मुंबई को 10 साल चलाया, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल कभी भी होने नहीं दिया, और ऑफिसर ने भी इस प्रकार का हिम्मत कभी भी नहीं किया। स्कूल ने परमिशन मांगा 2022 में, परमिशन टर्फ क्रिकेट खेलने का परमिशन 1 साल के बाद में माड़ा के लोग देते हैं, ठीक है। अब 1/12/2023 को परमिशन समाप्त होने वाला था, स्कूल ने 12/11 को 1 महीना पहला माड़ा को बता दिया कि हमारा परमिशन खत्म हो रहा है, आप इसको रिन्यू करो करके। वो रिन्यू नहीं करते हैं, 15 दिन के पहले नोटिस दे देते हैं और कल आकर कार्रवाई कर दिया। मतलब कहाँ है लोकशाही? ये लोकशाही का मजाक है। मैं कहूँगा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का ये मजाक है, और मैं भले आज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, लेकिन 32 साल मैं इस पद पर काम किया, इसलिए मैं इसको बिल्कुल, इस प्रकार के मस्ती करने वाले ऑफिसरों को बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं। लेकिन आज जायसवाल जी और बोरीकर जी ने इस मुद्दे को समाप्त कर दिया, आज के आज उन्होंने लिखित परमिशन दे दिया है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि सारे मुंबई शहर के लोगों को ये पता चले, बिल्कुल किसी ने डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आने वाले दिनों में मोदी जी को चिट्ठी लिखूंगा, देवेंद्र फडणवीस जी को चिट्ठी लिखूंगा, और मैं इस प्रकार का एक नया पॉलिसी बनाने का प्रयास करूंगा। सिद्धार्थ शर्मा हमारे वकील मेरे साथ में खड़े हैं। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के केसेस में गवर्नमेंट ने इंसेंटिव देना चाहिए, स्कूल को, स्कूल के बच्चों को इंसेंटिव देना चाहिए, क्योंकि हमको आने वाले ओलंपिक में भारत देश का नाम रोशन करना है। क्या आप इस तरह से सब ये तोड़ फोड़ के हम अच्छे क्रिकेटर पैदा करेंगे? आज एक रोहित शर्मा जैसा
अगर क्रिकेटर पैदा हुआ है तो कितने बच्चे, कितने बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री चल रही है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितने बड़े पैमाने पे टैक्सेस गवर्नमेंट को मिल रहा है, ये भ्रष्ट ऑफिसरों को पता चल रहा है क्या? कितने बड़े पैमाने पे टैक्सेस मिल रहा है? तो सरकार आपकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार जनता की है, सरकार जनता की है। देखिए, कभी कभी ये मीडिया के लोग, आप लोग इस तरह से किसी को रॉन्ग बॉक्स में पकड़ते हैं तो फिर वो बात आगे बढ़ती नहीं है। आप क्यों नहीं सरकार के बनते हो? ऐसे समय पे आपने भी पब्लिक का बन जाना चाहिए, मैंने भी पब्लिक का बन जाना चाहिए। सरकार, मीडिया और रिप्रेजेंटेटिव तीनों अगर एक साथ में आ जाएंगे तो ये चौथा व्यक्ति जो मस्ती कर रहा है ना, उसका बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये तो ठीक है, मैं तो बहुत आउटस्पोकन हूं इसलिए बता देता हूँ। मैं तो सरकार मेरी है, सरकार क्या करेगी? सरकार कानून बनाती है ना। आज सरकार का डर है, महाराष्ट्र का विधानसभा चल रहा है, इसलिए तो एक दिन में मुद्दे को समाप्त कर दिया ना। उसमें स्वाभाविक है मीडिया के लोगों का भी हाथ रहा है। आप लोगों ने हाईलाइट कर दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया में आ गया, नवभारत में आ गया, अन्य पेपर में आ गया, एबीपी न्यूज में आ गया, बहुत सारे लोगों ने मदद किया, इसलिए तो ये मामला खत्म हो गया एक दिन में। इसलिए मैं मानता हूं कि पब्लिक के इस प्रकार के मुद्दे में हम सब लोगों ने साथ में आना चाहिए। एक कोई ऑफिसर अगर इस प्रकार से मस्ती करता होगा तो उसको रॉन्ग बॉक्स में पकड़ो, सरकार को मत रॉन्ग बॉक्स में खड़ा करो। सरकार कर रही है अपने ढंग से काम। जहाँ ये थे हमारे साथ गोपाल शेट्टी, कहते हैं कि राह भले कठिन हो और सत्य की राह हो तो वो आसान हो जाती है। ऐसे में गोपाल शेट्टी थे, अथक प्रयत्नों से कहीं ना कहीं 2 दिनों में, महज 2 दिनों में इस समस्या का हल भी निकला और महाड़ा ने इसकी अनुमति दे दी। ऐसे उन्होंने और भी लोगों से बातचीत की, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कहा था कि कई सारे प्रतिनिधियों को उन्होंने उस दौरान फोन भी किया, लेकिन रिप्लाई में एक गोपाल शेट्टी सामने आए।